इधर देखिए, राज्य विधानसभा के समक्ष आज कांग्रेस का प्रदर्शन होना है। चुनाव आयोग की भूमिका के खिलाफ कांग्रेस का यह आंदोलन देखने को मिलेगा। कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराज का नामांकन रद्द किए जाने का विरोध किया जा रहा है। इसके साथ ही निर्दलीय परिमल नाथवानी को समय दिए जाने की भी बात कही जा रही है, जिसका विरोध अब कर रहे हैं कांग्रेस के नेता। और देखिए, इस प्रदर्शन में सभी कांग्रेस के बड़े चेहरे शामिल होंगे। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता संदीप जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। संदीप, देखिए, चूंकि विधानसभा का आज घेराव किया जाना है, ऐसे में किस तरह से तैयारी की गई है कांग्रेस की तरफ से? तो देखिए, कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराज का नामांकन रद्द किए जाने का विरोध कर रहे हैं कांग्रेस के नेता। तो वही निर्दलीय परिमल नाथवानी को जिस तरह से समय दिया गया, उसके बाद अब कांग्रेस के नेता काफी नाराज दिख रहे हैं। और ऐसे में आज प्रदर्शन की तैयारी है। राज्य विधानसभा के समक्ष कांग्रेस के बड़े चेहरे आज प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। चुनाव आयोग की भूमिका के खिलाफ यह आंदोलन किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त झारखंड से, जहां विधानसभा के समक्ष कांग्रेस के नेताओं का प्रदर्शन देखने को मिलेगा। निर्दलीय परिमल नाथवानी को जिस तरह से समय दिया गया, इसका विरोध कर रहे हैं कांग्रेस के नेता। और ऐसे में आज तमाम कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। और संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त। संदीप, क्या तस्वीरें वहां पर चुनाव आयोग की भूमिका के खिलाफ कांग्रेस के नेता नाराज नजर आ रहे हैं और प्रदर्शन के लिए पहुंचे हैं? आज यदि कल की बात की जाए तो निर्दलीय प्रत्याशी परिमल नाथवानी के जो त्रुटियां आई थी उनके नामांकन में, उसको लेके कहीं ना कहीं उनके नामांकन को होल्ड में कर दिया गया था। और इसी के विरोध में आज कांग्रेस के जितने कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, मंत्री हैं, वे विधानसभा के बाहर बैठे हैं धरने पर। और उनकी मांग है कि परिमल नाथवानी की जो नामांकन है उसको रद्द किया जाए। आप देख सकते हैं इस विधानसभा के बाहर जितने भी कांग्रेस कोटे के मंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत, सभी लोग धरने पर बैठे हैं। और इनकी डिमांड है कि जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं परिमल नाथवानी, उनका जो नामांकन है उसको रद्द किया जाए। आप देख सकते हैं कांग्रेस कोटे के जितने भी मंत्री हैं वे धरने पर बैठे हैं विधानसभा के बाहर। और इनकी एक ही डिमांड है कि जो परिमल नाथवानी का नामांकन है, जो त्रुटियां आई हैं, तो उस नामांकन को रद्द करना चाहिए। हमारे साथ मंत्री दीपिका सिंह पांडे हैं, उनसे बात करते हैं। मैडम, आज क्या नौबत आई कि आप लोग देख रहे हैं कि कल बेवजह बिना किसी कारण, बिना किसी त्रुटि के मीनाक्षी नटराजन जी का नॉमिनेशन रद्द कर दिया गया और भाजपा के कैंडिडेट के लिए वहां की सीट चोरी कर ली गई, जबकि उनके पास पर्याप्त संख्या नहीं था। लेकिन यहाँ यहीं पर इलेक्शन कमीशन झारखंड में भाजपा के इलेक्शन कमीशन की तरह काम करते हुए समय दिया है नाथवानी जी को। नाथवानी जी का फॉर्म त्रुटिपूर्ण है, उनके फॉर्म 26 के कई कॉलम फिल्ड अप नहीं है और ये पर्याप्त कारण है उनके नॉमिनेशन को रद्द करने के लिए। तो ये जो भेदभाव किया जा रहा है और जो लोकतंत्र की हत्या का प्रयास हो रहा है, उसके विरोध में हम लोग यहाँ सड़क पर हैं। तो आप देख रहे हैं सभी की एक ही डिमांड है कि जो परिमल नाथवानी निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनका नामांकन रद्द होना चाहिए, क्योंकि कल जो बातें निकली और जो उनके नामांकन फॉर्म में कई त्रुटियां मिली है, यही वजह है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं अब इस मांग को रख रही है कि उनका जो नामांकन है शिल्पी नेहा तिर्की हों या फिर इरफान अंसारी, सारे लोग इस प्रोटेस्ट यानी धरने पे विधानसभा के बाहर खड़े बैठे हैं। और सबकी एक ही डिमांड है कि जो त्रुटियां हैं तो अविलंब इसमें जो प्रत्याशी हैं उनका नामांकन रद्द होना चाहिए। हालांकि जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं पुरजोर तरीके से विधानसभा के बाहर अपना जो प्रोटेस्ट है वो करते नजर आ रहे हैं। और उनका कहना है कि जो त्रुटियां आई हैं पर उस त्रुटि के बाद होल्ड में रखा गया है उनके नामांकन को, हालांकि उनका नामांकन रद्द होना चाहिए। मैम, आज धरने पे बैठे हैं, क्या डिमांड रख रहे हैं?
देखिए, डिमांड की बात नहीं है। जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए उसको भाजपा लगातार उन नींव को, उस देश के लोकतंत्र को हिलाने का काम कर रही है और ये बहुत चिंताजनक है। आज कल ही आपने देखा मध्य प्रदेश में जिस तरह से नटराजन जी का नॉमिनेशन को रद्द किया गया और यहीं पे ये नॉमिनेशन में इतना चर्चा होने की क्या बात है। जब आपत्ति है तो आपत्ति है, केस बनता है उसमें। हम लोग भी चुनाव लड़ते हैं, हम लोग भी नॉमिनेशन दायर करते हैं। कैसे एक छोटी सी चूक से नॉमिनेशन रद्द हो सकती है ये किसी भी कैंडिडेट को जानकारी है, मगर जबरदस्ती ये साफ ये बयां करता है कि ये नाथवानी जी अमित शाह जी के पसंद है, उनको पर्टिकुलरली यहाँ पे भेजा गया है झारखंड राज्य में, और वो सभी संस्थाओं का जिस तरह से अमित शाह जी को जाना जाता है सभी चुनावों को प्रभावित करने का, वो लगातार ये हिम्मत करते रहते हैं। वो इस बार भी झारखंड के इस चुनाव को सभी संस्था, सभी ताकत, सभी पैसा पूंजी लगा के इस चुनाव को भी प्रभावित करने का काम ये लोग करेंगे। क्या ये दोहरा मापदंड है, मानती हैं इस चीज को? कोई शक नहीं है इसमें, बेशक ये दोहरा मापदंड है। एक कैंडिडेट का मध्य प्रदेश में आपने बिना कोई एफआईआर के ही उस चीज को कॉग्निजेंस में लिया आपने और तुरंत आपने उसका नॉमिनेशन को उस आधार पे रद्द कर दिया गया। तो जब यहाँ पे आपत्तियां हैं तो इस आपत्ति में कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? कार्रवाई होना चाहिए। कौन प्रभावित करने का कोशिश कर रहा है? इलेक्शन कमीशन को कौन कॉम्प्रोमाइज कर रहा है? अमित शाह जी को सामने आना चाहिए इन चीजों के लिए, और जिस तरह से अमित शाह जी की ही ये करतूत है। बीजेपी तो ये कह रही है कि ये रिटर्निंग ऑफिसर का विशेष अधिकार है और उससे जवाब। तो आप देख रहे हैं जो कांग्रेस के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, सभी कहीं ना कहीं नामांकन रद्द करने की जो मांग है उसको लेके पुरजोर तरीके से विरोध प्रकट कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस के कोटे के सारे मंत्री और जो कार्यकर्ता हैं वे मौजूद हैं यहाँ पे, और सबकी सिर्फ एक ही डिमांड है कि जो त्रुटि है और अन्य राज्यों में इस तरह की जो त्रुटि हुई है वहाँ पे नामांकन रद्द हो जाता है, पर यहाँ पे कहीं ना कहीं दोहरी चरित्र देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं इसका सीधा आरोप बीजेपी पे कांग्रेस आरोप लगा रही है। बिल्कुल संदीप, देखिए ये तस्वीरें जहां बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं और अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया संदीप आपका इस जानकारी और बातचीत के लिए। फिलहाल यह वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द वापस आएंगे।